Hello बच्चों, let's see the question. So question says that select the incorrect order. इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर आपको पूछा गया है। सबसे पहले बोला गया आपका लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है? जब कोई आइसोलेटेड गैसेस आयंस यानी कि जैसे Al+3 आयंस और F नेगेटिव आयन आइसोलेटेड गैसेस आयंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक मोल क्या बनाती है? आयनिक सॉलिड बनाती है, आयनिक सॉलिड। तो इसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली दो फैक्ट में काम करती है। पहला चीज तो चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी इतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड फैक्ट, लैटिस एनर्जी काम करती है आपका साइज पे, कि साइज अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम आएगी। तो दो फैक्ट है। साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इन तीनों में देखा जाता है यहाँ पे Al+3 का चार्ज है, ठीक है। Al+3, अच्छा यहाँ पे +3 आएगा। दूसरे में देखा जाए तो आपका क्या है? Mg+2 और O-2 का चार्ज है, यहाँ पे +2 का चार्ज है। हालांकि ओवरऑल चार्ज सेम है बट फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो टोटल ओवरऑल चार्ज यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 यानी 6 का चार्ज है और यहाँ पे 2 का चार्ज है। लास्ट वाले में आपका क्या है? Mg+2 और ट्वाइस ऑफ F नेगेटिव। तो यहाँ पे टोटल चार्ज, बट यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि +2 - 2 है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे जो +2 और -1 है वो दो तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट वाले में रहेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये वाला जो आपका ऑर्डर है ये ट्रू है, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि कौन कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होगा? आपके पास आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरली क्या होता है आपके पास? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा हो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। और मुझे पता है कि किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर, अच्छा हालांकि ये डाउन द ग्रुप नहीं है, बस दो ही एलिमेंट डाउन द ग्रुप है। फिर यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, ये मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे क्या आएगा? आपका एल्युमिनियम। ये है। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा सोडियम से। अब हम बात करते हैं इन दोनों में, सोडियम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सोडियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1 और मैग्नीशियम में होता है 3s2। तो 3s2 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो सोडियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। यहां तक भी सही है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्युमिनियम का। यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में क्या है? 3s2 एंड 3p1 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा इजी है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा किसका? सोडियम का। सोडियम के बाद किसका आ जाएगा? आपका एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम के बाद क्या आ जाएगा? आपका मैग्नीशियम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है, बट यहाँ पे ऐड करना सबसे डिफिकल्ट है। और यहाँ पे भी ऐड करना इजी है क्योंकि यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल है तो इजीली ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा और फिर यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये भी कि आपका ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लुईस एसिड कैरेक्टर। तो लुईस एसिड कैरेक्टर की बात करें, SF6 का सबसे कम होगा। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। ऑप्शन सी में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज लुईस एसिड। तो SF6 में क्या है? ऑलरेडी 6 फ्लोराइड इसमें अटैच्ड है। तो जब 6 फ्लोराइड अटैच्ड है तो इसमें एक और कोई भी बेस का आना डिफिकल्ट होगा ताकि लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो इसमें इसका लुईस एसिड कम होगा एज कम्पेयर टू PF5 एंड SF6 SiF4। तो ऑब्वियसली इसका जो होगा लुईस एसिड इन दोनों से कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉल्स है, तो ये आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ SI का क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसा देखेंगे SI का, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या है आपके पास? और सेम बॉन्डिंग है, सेम बॉन्डिंग है, बट फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एक बार। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो क्या है, सब जगह पे ऐसा ही दिख रहा है और 4 बॉन्डिंग में है तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होना चाहिए। बट एक सेकंड फैक्टर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे हम क्लोरीन और आयोडीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन और आयोडीन। सो इन दोनों में आयोडीन का साइज ग्रेटर है, और आयोडीन का साइज ग्रेटर है मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा यहाँ पे। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोज रहेंगे।
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, जो शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे क्योंकि साइज काफी ग्रेटर है और यहाँ पे साइज स्मॉलर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और इस रीजन से हम ये कह सकते हैं कि SiCl4 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू SiI4। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन कैसा है, एग्जैक्टली करेक्ट है, तो ये भी ट्रू है। So that means only C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.